म्यांमार में इक़्तिदार की तब्दीली, अमेरिकन ब्लॉक में बढ़ती परेशानी और तमाम सूरत हाल चाइना के मफाद में जा रही है। म्यांमार के रास्ते कैसे तबाही और बर्बादी भारत का मुकद्दर बन सकती है। इस वक्त खित्ते के हालात ये हैं कि म्यांमार में फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और आंग सांग सूची समेत कई सियासी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद वहाँ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू हो गई है। म्यांमार के 30 टाउन्स में मौजूद 70 अस्पतालों के अमले ने फ़ौज के इक़्तिदार पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजन काम छोड़ दिया और इस इक़दाम की वजह से जमहूरी हुकूमत और फ़ौज में बढ़ती कशीदगी बताई जा रही है। दरअसल मामला यह है कि आंग सांग सूची की हुक्मरान जमात NLD ने गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को होने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद म्यांमार की फ़ौज की हिमायत याफ्ता जमात यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी उसने धांधली के इल्ज़ामात लगाते हुए फ़ौज की निगरानी में नए इंतखाबात का मुतालबा किया। उसके बाद अब म्यांमार की फ़ौज ने गुज़िश्ता साल के आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ाम आयद करते हुए मुल्क में 1 साल के लिए एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। एक साबिक फ़ौजी जनरल को सदर के लिए नामजद कर दिया। अब म्यांमार वो मुल्क है जहाँ तकरीबन 50 साल तक फ़ौजी हुकूमत कायम रही और अब से कुछ 10 साल पहले 2011 में इस मुल्क ने जमहूरियत की तरफ एक सफ़र का आगाज़ शुरू किया और इस हवाले से एक बाज़ाब्ता मुआहदा भी तय पा गया था। पिछले 5 सालों से म्यांमार में सूची और इसकी जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD की हुकूमत थी। 2015 में होने वाले इलेक्शंस में इसको पिछले 25 सालों के इंतहाई शफाफ और आज़ादाना इंतखाब करार दिया गया, लेकिन 1 फरवरी को जब इस पार्टी ने इक़्तिदार में अपनी दूसरी मुद्दत का आगाज़ करना था तो मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। अब इस मुल्क में मार्शल लॉ के हवाले से एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ के आइन में ही दरअसल मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, क्योंकि वहाँ के आइन के मुताबिक पार्लियामान और मुल्क की ताकतवर तरीन वजारतों का 1/4 हिस्सा फ़ौज को जाता है और इसकी वजह से इस वक्त हर एक को तशवीश है कि इतना कुछ मिलने के बावजूद फ़ौज ने इस वक्त क्यों इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और अब आगे क्या होने वाला है। ख़ास तौर पे आलमी सियासत के तनाजुर में इस तमाम पेशरफ्त को बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। अमरीका, बरतानिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा समेत आलमी बरादरी में सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत कर रही हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस फ़ौजी बगावत को जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की जानिब गामज़न मुल्क पर बराह रास्त एक हमला करार दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी निज़ाम को पलटने की वजह से पाबंदी से मुतल्लिक अमरीकी कवानीन का निफाज लाजमी है और हुक्काम की जानिब से इस पर गौर के बाद म्यांमार के ख़िलाफ़ जो भी ज़रूरी होगा कार्रवाई की जाएगी। यानी जहाँ कहीं भी जमहूरियत पर हमला होगा अमरीका वहाँ जमहूरियत के लिए खड़ा होगा। इसके बाद अमरीका और इसके ताजियों का मौक़िफ़ तो साफ पता चल गया, लेकिन सवाल ये है कि इस तमाम पेशरफ पे सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रशिया क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, क्योंकि 2017 में जब म्यांमार की फ़ौज ने रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की थी, उसके नतीजे में 7 लाख से भी ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान जान बचाने के लिए बांग्लादेश में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए। उस वक्त भी उन्हीं 2 ममालिक ने सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में म्यांमार का साथ दिया था। चाइना ने अभी तक हालिया फ़ौजी बगावत की मज़म्मत नहीं की, अलबत्ता अपने एक बयान में दोनों फ़रीक़ैन पे बाहमी इख्तलाफात हल करने पर जोर दिया। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान ने हालात पर नज़र रखी हुई है और हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स अमन कायम करें और अमन से मामलात को हल करें। अब मौजूदा हालात में म्यांमार के मामलात को लेकर अमेरिका को इसलिए भी परेशानी है क्योंकि म्यांमार की सरहद एक जानिब चाइना के साथ लगती है और दूसरी जानिब अमेरिका के हलीफ मुल्क यानी भारत के साथ मिलती है। म्यांमार में जो सोची की हुकूमत थी उसके बारे में सब जानते हैं कि इसके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अमेरिका का असर रसूख हो रहा था, उसकी वजह से उनके ताल्लुकात भारत के साथ बहुत बेहतर हो गए थे। लेकिन अब जो तब्दीली आई है इस पर अमेरिका और भारत को दरअसल डर ये है कि इन फौजी हुक्मरानों के चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना ने म्यांमार में बहुत इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। गुज़िश्ता साल जब चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी शुरू हुई थी तो वो अभी तक बरकरार है, बल्कि हालात तो दिन ब दिन मज़ीद कशीदा हो रहे हैं और अगर यही मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं तो खित्ते में मौजूद 3 ममालिक का किरदार आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। वो ममालिक है बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। किसी भी जंग की सूरत में ये ममालिक इस जंग से बराह रास्त मुतासर होंगे। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर लिया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान आने वाली दूरियों की वजह भी यही मुआहदे। अगर आप चाइना की असले की सप्लाई की साउथ एशिया की लिस्ट उठा के देखें तो चाइना सबसे ज़्यादा असला बांग्लादेश को सप्लाई करता है और चंद हफ्ते पहले जो सुकम में झड़पें हुई थी वो इलाका भूटान और नेपाल के एन बीच में वाक़ है। वहाँ पे चाइना ने भारत को जो मज़ा चखाया था वो हमने देखा
اور اب جو معاملہ ہے म्यांमार کا، تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے چائنا اور بھارت میں کشیدگی شروع ہوئی ہے، بھارتی حکام نے म्यांमाر کے بڑے دورے بھی کیے تھے، یہاں تک کہ انڈیا کے سیکرٹری خارجہ اور آرمی چیف ایک ساتھ म्यांमाر کے دورے پہ گئے تاکہ وہ म्यांमार کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکے، کیونکہ म्यांमाر بنگلہ دیش اور بھوٹان کے زمینی راستے بھارت کے ان 7 صوبوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جہاں اگر سلی گوڑی کے 22 میل کے علاقے کو چائنا اگر بھارت سے کاٹ دیتا ہے اور اس کی چکن نیک پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو ان 7 صوبوں میں کئی صوبے اپنی آزادی کا اعلان کر دیں گے۔ یعنی اگر چائنا چاہے تو اب اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، کیونکہ بہت آسانی کے ساتھ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور اگر کہیں ان صوبوں نے آزادی کے بعد چائنا کے ساتھ فوجی علاقہ معاہدہ کر لیا تو پھر یہ مودی کی موت ہوگی۔ اور اس وقت تو بھارت ہر طرف سے گرا ہوا ہے، خاص طور म्यांमार میں اب جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پہ چائنا کے حق میں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت سمیت تمام وہ بڑے ممالک جو کہ چائنا کے خلاف ہے، وہ اس معاملے پہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ म्यांमार میں چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ روک کر بھارت کو مضبوط کیا جائے، म्यांमार نے اپنی مرضی کی حکومت بحال کروائی جائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ چائنا کو عام ملک تو ہے نہیں، وہ کبھی ایسا ہونے نہیں دے گا، اس لیے یہ حالات کسی وقت بھی مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ म्यांमार میں تبدیلی کے بعد بھارت کا نیا نقشہ کیا ہوگا یہ کہنا تو ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن اب تباہی اور بربادی بھارت کا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے آپ کامنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور آپ ہمارے کمیونٹی میسیجز اور کمیونٹی بلیٹن بورڈ کو ضرور فالو کریں، اس پہ جو ہم سرویز کرتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔